इस कथा को किसने और किया था। और बड़े सुंदर शब्दों में कहा गया है। सनकादि ऋषियों ने कहा महाराज फिर से करो है कथा। इतिहासं पुरातनम् यस्यां श्रवणमात्रेण परिहानि पूजितम्। तुंगाभद्रतटे पूर्वा पूर्व पापे न सचेतमा। अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो, एक संत मिले हैं, क्या कारण है। मदि पूर्वम जस्मिया श्री कृष्ण भाजने। तुम कौन हो, क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम तो बता के जाओ। आत्मदेव सोच रहे हैं, रो रहे हैं। बोला मैं क्या बोलूं, बोला महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। तथारोदिसवो विप्रा क्रतो चंद्रवलीयसी वंदनां वदनामस्या स्वाख्या दुखास्य कारणम्। अरे तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, बता के जाओ। तुम्हारा नाम क्या है। कहा महाराज मेरा मनवस्य वा बोला महाराज पुत्र से ही सद्गति प्राप्त होती है। मेरे घर में धन बहुत है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। मेरी एक पत्नी है, उसका नाम द्रौपदी है। यदि ब्राह्मणों के प्रति आस्था रखते हो तो अवश्य ही सद्गति प्राप्त होती है। महात्मा ने कहा है आत्मदेव तुझे किसने बताया कि पुत्र ही तुझे सद्गति प्राप्त कर सकता है। आत्मदेव ने कहा महाराज पुत्र पिंडदान देता है, पिंडदान से सद्गति प्राप्त होती है, नरक से छुटकारा मिल जाता है। परंतु केवल श्राद्ध से ही मुक्ति नहीं मिलती है। श्राद्ध से ही मुक्ति नहीं मिलती है। पिंडदान, पिंड का अर्थ है मनुष्य, शरीर का पिंड। इस शरीर रूपी पिंड को परमात्मा को दान कर दो, वो सबसे बड़ा पिंडदान है। कहा है आत्मदेव तू मत पड़ चक्कर में, माया के चक्कर। भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ और भगवान का भजन कर, तुझे संतान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन में दुखी आत्मदेव कहते हैं नहीं महाराज एक पुत्र तो दे दीजिए। ब्राह्मण ने एक फल दिया और कहा इस फल को अपने घर पर ले जाके अपनी पत्नी को
बड़े प्रेम से खिला देंगे। बड़ा खुश होकर ब्राह्मण अपने घर पर गया, अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, ये फल मैं लाया हूँ, इस फल को तुम खाओ, हमारे यहाँ भी एक संतान होगी। आत्मा का और बुद्धि का जब संबंध होता है तो विवेक रूपी पुत्र जन्म देता है। इस फल को तुम खाओगी तो हमारे घर में एक पुत्र होगा और हम भी धन धान्य परिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन धुंधुली कैसी थी, किसी की नहीं सुनने वाली, किसी की बात नहीं सुनती। उसने सोचा इस फल का क्या उपाय करूं। उसने वह फल अपनी बहन को बुलाया, सारी बात बहन के साथ की। रात बहन से कहा कि इस फल को क्या करूं, अगर मैं इसको खा जाऊंगी तो क्या सच्ची में ऐसा होगा। उसने कहा, हाँ तो ऐसा कर, इस फल की परीक्षा लेना चाहती है ना, तेरे घर में एक गौ बंधी है, उस गौ माता को ये फल खिला दे, और कुछ समय बाद मेरे घर से भी एक, मेरे गर्भ से भी एक बालक जन्म लेगा, उस बालक को मैं तुम्हें दे दूंगी और फिर तुम उसके बदले में हमें थोड़ा सा धन दे देना महाराज। धुंधुली की समझ में एकदम बात बैठ गई, कहा ये बात ठीक है। धुंधुली ने वह फल गौ को दिया। ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा कि 9 माह बाद धुंधुकारी का जन्म हुआ। यदि जीवन में संघर्ष किया जाए, अनल प्रगट चंदन दे, चंदन से भी आग निकल जाती है। अब तो घर में 2-2 बालक हो गए। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत खुश हो गए, अपने घर में कई प्रकार के लोगों को बुला रहे हैं। सब बोल रहे हैं, अरे ब्राह्मण देवता, धन धान्य हो गया, सब पूर्ण हो गया। और ऐसे ही समय व्यतीत होता गया कि महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के दोनों बालक धीरे धीरे बढ़ने लग गए। धुंधुकारी बचपन से ही बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। कभी किसी के साथ लड़ना, कभी किसी के साथ लड़ना। गौकर्ण जी बचपन से ही संत थे, बड़े संत थे, हर समय भजन में लीन रहे। धुंधुकारी बचपन से ही सारा द्रव्य घर से चोरी करता रहता। धुंधुकारी की जब ये हालत हुई तो आत्मदेव ने सोचा कि अब घर पर रहना ठीक नहीं है। अपने घर को छोड़कर चले गए, जंगल में गए, जंगल में रहे, भगवान का चिंतन करने लग गए। गौकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, यदि कुछ करना है जीवन में तो सिर्फ सत्संग ही करो, भजन ही करो। कृष्ण भजन से ही जीवन में आनंद आता है। गौकर्ण जी भी अपने घर को त्याग करके
जंगल में गए, वहां पर भगवान का चिंतन करने लग गए। राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। एक बार दोनों हाथ उठा करके प्रेम से श्री राधे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। प्रेम से श्री राधे। मन लगाकर भगवत कथा का संकीर्तन प्रेम से तालियों से याद करते हुए श्री राधे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। और इस प्रकार जैसे ही सारे गांव के लोग देखा कि गौकर्ण महाराज मानस सरोवर नदी के तट पर बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं महाराज। सब लोगों ने अपनी बात बताई। ना ज्ञातो इंद्रस्तु के बिना विदव्यता। कहा अरे हे गोकर्ण कैसे हो? गोकर्ण ने कहा सब ठीक ठाक हो। सब घर पर कुशल मंगल है कि नहीं?
सबने कहा रे गौकर्ण क्या पूछना है, तेरा एक भाई था बड़ा दुष्ट था, पहले जीवित था तब सब लोगों को मारता पीटता था, अब मर गया है अब भी सबको परेशान कर रहा है। श्राद्धम सने अपि, हे भाई चाहे मेरे लिए कितने बार गया में पिंड करा दो, मेरे जैसे दुष्ट को तब भी मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि मेरे लिए कुछ करना है तो कर दो। गौकर्ण जी ने सोचा तेरे लिए मैं क्या करूं, तो गौकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण से पूछा। कई लोग बोलते हैं ना भगवान कहाँ है। भगवान इस पृथ्वी में सबसे पहले साक्षात देवता सूर्य नारायण है। यदि किसी ने नहीं देखा है तो बोलो। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि हे गौकर्ण तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम अपने भाई के लिए भगवत कथा कराओ। विधि पूर्वक अपने भाई के लिए कथा कर श्रद्धा से जिस आत्मा की मुक्ति होती है उसे भागवत मुक्त करता है। श्रद्धा से जब भागवत कथा होता है तो हर आत्मा की मुक्ति होती है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। और धुंधकारी के लिए गौकर्ण जी ने भगवत सत्ता का पाठ किया, भागवत कथा की। भागवत कथा जब की तो उस प्रेत हवा का रूप था, उस प्रेत का धुंधकारी का हवा का रूप था। हवा कैसे रुकेगी, तो एक बांस का डंडा दिखाई दिया 7 गांठ वाला, उसमें उस प्रेत को जगह मिली। उस प्रेत को आत्मा को उस बांस के डंडे में कथा सुनने का अवसर मिला और श्रद्धा पूर्वक उसने कथा श्रवण की। भगवान कृष्ण की अनन्य कृपा है। और भागवत में कहा गया है श्री भगवते वरता सुराणामपि दुर्लभा राजो मोक्षदा वीरा पुराधाता विस्मिता। भागवत से सब ग्रंथि टूट जाती है और भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है। भागवत से जीवन धन्य हो जाता है। दूसरी बार यह कथा कराई है गौकर्ण जी ने अपने भाई के लिए। बहुत अहोभाग्य की बात होती है कि कोई पुत्र, कोई परिवार, किसी के मन में यह आशा जग जाए कि मुझे भागवत कथा अपने पितरों के लिए करानी है। सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को कहा है, लेकिन इस कथा को श्रवण कहाँ किया है? इसकी कथा भागवत में आती है। सनक आदि ऋषि सूजी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आगे का प्रकरण जो है उन्हें हमें सुनाइए। सूजी महाराज कहते हैं सनक आदि ऋषियों, जीवन में हमेशा दुख सुख लगा हुआ रहता है। नटवर बपो कर्णयो कर्णकार का
विभद्रां वाशकनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। बड़ा सुंदर रूप भगवान का, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए। रंध्रान वेणुरधरतया सुहृदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् पार्षद गीतकीर्ति। भगवान श्याम सुंदर गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं महाराज। सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीतांबरी माला सुशोभित भगवान की। भगवान कृष्ण गोप बालकों के साथ में जा रहे हैं। सुखदेव जी ने देखा इतना कृष्ण को कौन कह रहा है, आवाज आ रही है। एकदम देखने लग गई चारों तरफ कौन है, बड़ा आनंद आ रहा है। सुखदेव जी चटपटा रहे हैं कि इतने में दूसरा श्लोक शुरू कर दिया। स्नान कालकूटा साध्यासय पया मध्वी लेभे गति द्रियो चित्रा किम वा दयालु शरणं भजा। दूसरा श्लोक शुरू कर दिया कि अहो आश्चर्य की बात है, अहो आत्म स्नान कालकूटम, बड़ी आश्चर्य की बात है कि पूतना के स्तनों पर विष लगा कर गई है भगवान कृष्ण को मारने के लिए, और भगवान ने उनका दुग्ध पान कराया। पूतना को वही गति दी है जो भगवान कृष्ण दूसरों को दे। कितनी अहोभाग्य की बात है। भगवान कि जब श्लोक सुने बड़े सुंदर सुंदर, एकदम खड़े उठ गए। देखा कौन है, सामने देखा इधर सुखदेव जी छटपटा रहे थे, उधर से देखा व्यास जी की दो शिष्य आ रहे थे। व्यास जी के शिष्यों से पूछा, ये मंत्र तुम्हें किसने दिए हैं, इतने सुंदर सुंदर कहां से आए हैं? दोनों ने कहा हमारे गुरुजी हैं। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, सुखदेव जी ने पूछा कहां से ये मंत्र सीखे हैं? दोनों ने कहा महाराज ये हमारे गुरुजी ने दिए हैं। हमारे गुरुजी का नाम व्यास जी है, उन्होंने 18,000 श्लोक ऐसे ही सुंदर सुंदर बनाए हैं। बोलवा के बिहारी लाल की आत्मा रामश्च राम मुनियो निगंथा आयुर्ग्यमे कौहर तुकायां विद्या भुगणो संबंध टूट गए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि इसके बाद सूत जी वर्णन कर रहे हैं कि इसके बाद सुखदेव जी सीधा अपने पिता के पास आए। व्यास जी ने उन्हें गले से लगाया और उनका माथा चूमा और उनको भागवत पढ़ाई, और उसके बाद 7 से 11 अध्याय के बीच की शुद्धि, मन की शुद्धि का प्रसंग है, वो सुनाया। और इस प्रकार से सुखदेव जी ने ये कथा सीखी।
यदि मनुष्य को भजन करना है, सूत जी कहते हैं यदि मनुष्य मानव को भजन करना है तो भूख प्यास सताती है, भजन में बाधा आती है। भजन में एकदम मन को संतुष्ट करके भजन करना चाहिए। उपाताम निधाना, आंखों में आंसू आ रखे, रो रही है द्रौपदी। निशुंभ घोरा परिताप्यमाना, ददारुदावां कपालकुलाक्षी, तां सन्तमन्यं किरीटमाली। इतना जोर से द्रौपदी चिल्लाई है, पांडवों ने सोचा वन में इतना कष्ट हमें आया, द्रौपदी इतना कभी नहीं चिल्लाई, आज क्या बात हो गई। भाग भाग कर गए, देखा चारों तरफ रक्त ही रक्त, खून ही खून, सबने अपनी अपनी अस्त्र उठा लिए, असुस्तामा के पीछे भागने लगे। असुस्तामा के पीछे जैसे भाग रहे हैं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रोका, हे अर्जुन, तुम कहां जा रहे हो, किसको मारने जा रहे हो। क्रोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वह ब्रह्मास्त्र जैसे ही गया है, असुस्तामा ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों का आपस में टकराव हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है असुस्तामा बहुत बड़ा है, असुस्तामा बहुत बलवान है, अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले, अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया। असुस्तामा ने उसी ब्रह्मास्त्र को सीधे उत्तरा के गर्भ में भेज दिया। अर्जुन पकड़कर लाए हैं, खींच कर लाए हैं असुस्तामा को। असुस्तामा को जैसे ही खींच कर ला रहे हैं महाराज, द्रौपदी के सामने जैसे ही असुस्तामा आए हैं, द्रौपदी ने असुस्तामा को देखा, एकदम खड़ी हो गई, एकदम खड़ी हो गई, आवाज मारी, उवाचम चाहना तस्या वधुमाना आयना हसी, मुच्यतां मुच्यतां मेघा, ब्रह्मणं निरतां गुरु। बोलिए द्रौपदी मैया की जय। मुच्यतां मुच्यतां मेघा, अरे छोड़ दो महाराज, इसे छोड़ दो। सबने देखा द्रौपदी अब तक रो रही थी, इस शत्रु के लिए बोल रही छोड़ दो। असुस्तामा ने देखा, अरे द्रौपदी इसीलिए तुझे लोग वंदना करते हैं, तेरे मन में इतना दुख है तब भी तूने मुझे सम्मान दिया है। द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसे, ये हमारे ब्राह्मण हैं, दूसरी बात हमारे गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण को मारना पाप है, अपमान है। द्रौपदी के पांचों पुत्र मर गए थे, द्रौपदी ने फिर भी अब उनके शत्रुओं को छोड़ दिया। भगवान ने द्रौपदी को कभी कष्ट नहीं दिया। आज भगवान ने द्रौपदी की भी आंखों में आंसू देखे।
अर्जुन ने कहा, हे प्रभु मेरी तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं क्या करूंगा। भगवान श्री ठाकुर जी ने कहा, हे अर्जुन, ब्राह्मणाम बंधुर्नाम हत्या अर्धार्था वदते हरणे मायावो मामृतात् परिबाधनुषः। हे अर्जुन, ब्राह्मण को मारना पाप है। यदि इसने पाप किया है तो इसके सर पर एक मणि है, उस मणि को निकाल लो, इसका मुंडन कर दो और मुंडन करके इसको बाहर निकाल